हमारी हीरो का हमारी हीरोइन की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही होती है, क्योंकि कभी भी उसने ऐसा बर्ताव नहीं किया। वो हमेशा खुश रहती है, फिर वो रहती है एक्साइटेड रहती है हमेशा। अजहान के मामले में तो बहुत ज़्यादा। और हमारा हीरो मन में कहता है कि मैं उसे ऐसे नहीं देख सकता हूँ। मैं आज बैठ के उसे समझाने वाला था या फिर उसे पूछने वाला था, पर मैं ये चाहता हूँ कि वो खुद आके मुझे ये चीज़ें बताएं, पर वैसा नहीं कर रही है। पर मुझे जाना होगा क्योंकि एक बहुत ज़रूरी मीटिंग है वॉर के बारे में। इसलिए हमारा हीरो ये सब सोच के वहाँ से चला जाता है। और वो मन में कहता है कि तुम्हारे लवर को तुम्हारी चिंता है, मैं चाहता हूँ तुम मुझे खुद आके ये सारी चीज़ें बताओ। और हमारी हीरोइन एक खिड़की के पास जाके बैठी होती है और उसके हाथ में एक लेटर होता है, जो जो बुटीक की वो होती है ना, उसने लिखा होता है मालकिन ने। और वो कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, पर तुम्हारी मॉम ने मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की, तभी मैं तुम्हें ये लेटर लिख रही हूँ, वरना मैं नहीं लिखती। प्लीज़ ये आखिरी बार है, प्लीज़ इसे पढ़ लो और उन्हें रिप्लाई देना। जहाँ पे उसकी मॉम ने लिखा होता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, ये वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें हम बैठ कर बात कर सकते हैं। और वो एक जगह पे हमारी हीरोइन को बुलाती है कि आ जाओ 5 बजे, हम लोग बैठ के बात करते हैं इस बारे में। जहाँ पे हमारी हीरोइन गुस्सा होती है कि क्या बैठ के बात करते हैं, ये सारी चीज़ें मेरे साथ क्यों हो रही हैं? अभी तो मेरे जीवन में खुशी आई थी और फिर से ये सारी चीज़ें होने लगी। फिर से वो लोग क्यों आ रहे हैं जिनको मैंने कब से अपनी लाइफ से निकाल फेंका था? और फिर 5 बजे का सीन दिखा जाता है, वो ये रेस्टोरेंट का या फिर होटल का जो भी, जहाँ पे उसकी मॉम बैठी होती है खाना वाना लेकर। जहाँ पे हमारी हीरोइन भी आ जाती है। वो खुश होती है हमारी हीरोइन को देखकर, कहती है ओह सच में तुम यहाँ आ गई। जहाँ पे हमारी हीरोइन कुछ नहीं बोलती है, वो सीधे वहाँ जाके बैठ जाती है। और वो ना नाटक करते हुए या फिर सच में, पर ना वो खुश होते हुए ना हमारी हीरोइन को खाना खिला रही होती है। कहती कि ये लो लाडिया, इसे खाओ, ये थोड़ा गर्म है, ये ठंडा नहीं है, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है, तुम्हें ये ज़रूर पसंद आएगा। पता नहीं वो बहुत अच्छे से बर्ताव करे हमारी हीरोइन से, कुछ काम है शायद उसे, या फिर ड्यूक है उसके साथ है, या फिर इसलिए, चलो पता चल जाएगा आगे। और वो ना वहाँ हमारी हीरोइन ना मन में सोचती होती है उसका ऐसा बर्ताव देखकर। वो सोचती है कि पहले तो आप ऐसी नहीं थी, पहले तो आप मुझे डांटती थी। और वो डांटते हुए हमारी हीरोइन से कहती है कि तमीज़ से खाना खाना सीखो, तुम एक लड़की हो, तुम आगे चल के किसी और की फैमिली में जाओगी तो वो क्या सोचेगा कि हमने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं, तमीज़ से खाओ। और रैन नहीं चाहता है कि तुम हमारे साथ खाओ, तो इसलिए तुम आज से अपने रूम में ही खाओगी। और वो अभी देखती है उसकी अच्छी मॉम को जो मुस्कुरा रही होती है उसे खाना खाते हुए देखकर। हमारी हीरोइन कहती है आपने कहा था कि आपको मुझसे कोई बात करनी है, इसलिए मैं आई हूँ, इसलिए जल्दी बोलिए जो आपको बोलना है, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। वहाँ पर उसकी मॉम की स्माइल चली जाती है चेहरे से, वो थोड़ा परेशान होती है। और वो कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, सच में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं तुम्हारे लिए कर सकती थी, या फिर करना चाहिए था मुझे, पर मैं नहीं कर पाई। मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल नहीं रख पाई, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। पर जब तुम ना घर छोड़ के चली गई ना, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि तुम ही थी जिसको मेरी फिक्र थी। तुम्हारे घर जाने के बाद मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी और फिर मैं बीमार पड़ गई, पर मेरे बेटे या फिर मेरे पति ने किसी ने भी मेरा हालचाल पूछने की कोशिश नहीं की। तब मुझे याद आया कि वो तुम ही थी, जब भी मैं बीमार पड़ती थी तो वो तुम ही थी जो मेरे साथ रहती थी। तारिया मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारे जाने के बाद मुझे लगा कि मैंने अपने जीवन का सबसे अनमोल खजाना खो दिया। पर ना जो हमारी हीरोइन होती है ना, वो उसकी बकवास सुन सुन के बहुत ज़्यादा बोर हो चुकी है, वो गुस्सा हो जाती है बहुत ही ज़्यादा। जहाँ पे वो कहती है कि हे मैं यहाँ पर आपकी ये बकवास सुनने के लिए नहीं आई थी, मुझे लगा आपको कोई ज़रूरी बात बोलनी होगी। अगर आप माफ़ी मांगना चाहती हो तो अब बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी है। मैं उस नर्क यानी कि उस घर पे कभी वापस नहीं जाऊँगी। और जो हमारी हीरोइन होती है ना, वो वहाँ से जाने लगती है और वहाँ पर उसकी मॉम बहुत ज़्यादा उदास होती हुई कहती है कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना लारिया, प्लीज़ जो मैं कर रही हूँ उसके लिए मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। और हमारी हीरोइन दरवाजे के सामने खड़ी होती है और उसमें से कुछ काली परछाई जैसी चीज़ें निकलती हैं, और जो हाथ निकलते हैं काली परछाई वाले, वो हमारी हीरोइन को पकड़ लेते हैं। हमारी हीरोइन कहती है ओ ये सारी चीज़ें क्या है, ये क्या चीज़ है? और वो ना काली परछाई हमारी हीरोइन को हाथ मार के वो बेहोश कर देते हैं और हमारी हीरोइन नीचे गिर जाती है और उसके डैड भी वहाँ पर आ जाता है हमारी हीरोइन का। तो ये सारी प्लानिंग की गई थी हमारी हीरोइन को पकड़ने के लिए। उसकी मॉम भी मिली हुई थी और जो काली परछाई होती है ना, वो हमारी हीरोइन को घसीटते हुए लेके चली जाती है अपने साथ, जहाँ पे उसका डैड की ही प्लानिंग थी, मुझे तो साफ साफ लग रहा है। जहाँ पे वो उसका डैड कहता है अपनी पत्नी से तुमने बहुत अच्छा काम किया अपनी बेटी को वापस लाकर। जहाँ पे उसकी मम्मी घबराई भी होती है। और हाँ, ये मज़ेदार सीन अगले एपिसोड में आएगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आप मुझे मिस कर रहे हैं तो आप मेरी ये वाली और ये वाली वीडियो देख सकते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। तो सी यू नेक्स्ट एपिसोड।